फर्जी शिक्षक और सैलरी लेने के मामले में जिन अनामिका के नाम पर पूरा हंगामा मच गया, वो असलियत में उस विभाग में नौकरी ही नहीं करती हैं। और हमारे साथ अनामिका जी खुद मौजूद हैं इस वक्त, जो कि पहली बार ठीक से अपने पूरे सीक्वेंस में बताएंगे कि आखिरकार क्या हुआ था। अनामिका जी, ये बताइए, जो ये पूरा मसला हुआ उसमें आपको क्या लगता है, क्या हुआ? सर, मेरे अभिलेखों का दुरुपयोग किया गया है। अच्छा, कैसे आपको पता लगा? सर, मीडिया के माध्यम से पता चला। नहीं, जब अनामिका नाम आया कि अनामिका नाम की टीचर कई सालों से फर्जी तनख्वाह निकाल रही, नौकरी कर रही, तो आपको पहली बार शक कैसे हुआ? न्यूज सुन रहे थे, लग रहा था कि कहीं मेरे बारे में तो नहीं बात हो रही है, लेकिन कंफर्म नहीं थे। तो कंफर्मेशन ये कैसे हुआ आपको? सर, न्यूज़पेपर में देखा, अब याद नहीं है कि दैनिक जागरण में देखा या अमर उजाला में देखा। जहाँ से मैंने बीएड किया है वहाँ की फोटो उस पर चस्पा थी, उससे मुझे पता चला कि ये मेरे बारे में ही बात की जा रही है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से इस बात से कंसल्ट किया। फिर हम लोगों ने सोचा अब आगे क्या कार्रवाई की जाए। तुरंत अपने जो है सारे प्रपत्रों के साथ में और बीएसए ऑफिस में जाकर के हम पहुँचे और वहाँ पे हम सर से मिले। सर को बताया कि हमारा पक्ष क्या है, अपना पक्ष रखा। तो क्या बीएसए की तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने यही कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप सामने आ गई हैं और इसमें जिसने भी ये किया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसे पकड़ा जाएगा। आप एक एफआईआर दर्ज करवा दीजिए, उसके बाद में उसकी एक कॉपी हमें दे दीजिए। तो ये जो प्रपत्र, आपके जो डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हुए, क्या लगता है कि क्या, किस लिए आपने डॉक्यूमेंट दिए थे, कब दिए थे और क्या हुआ था? सर, ये जुलाई 2017 में वांट निकला था कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। तो नौकरी की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने फॉर्म भरा, कई जगह से भरा कि पता नहीं यहाँ से ना आए वहाँ से आ जाए, वहाँ से ना आए वहाँ से आ जाए। तो 5 जगह से मैंने फॉर्म भरा, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती और लखनऊ। तो सब जगह से काउंसलिंग लेटर भी आया मेरे लिए। बट ये हुआ कि उस समय प्रेगनेंसी थी और मेरा फर्स्ट बेबी ड्यू डेट से 1 मंथ पहले ही हो गया सीजर से। तो इस केस में ज्वाइन कर ही नहीं सकते थे, तो मैंने ये विचार त्याग दिया कि मुझे अब करना है। यानी उसके बाद कहीं से डॉक्यूमेंट गायब हुए? क्या कोई अंदाजा लग पाया इन 5 जिलों में से कहां से गायब हो सकते हैं? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपने देखे होंगे, थोड़ा सा कोई अंदाजा लगा हो? सर, ये तो हम अपने तंत्र पे भरोसा करके दिए थे कि मेरे अभिलेखों को संभाल के रखा जाएगा। अब ये तो उनकी जिम्मेदारी है, वो जाने कहाँ से गायब हुआ, कैसे गायब हुआ। यूपी एसटीएफ इसमें जांच कर रही है। बहुत से ऐसे मामले आए हैं कि लोगों के कागजातों का इस्तेमाल किया, असली कागजातों का, और लोग नौकरी कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपको बड़ा नेटवर्क कोई काम कर रहा है इसमें? हो सकता है। और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे, वरना उनकी इच्छा के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है। अच्छा, आप पुलिस में कंप्लेंट भी कर रही थी, आपने ऑनलाइन पोर्टल पे डाला भी, तो क्या हुआ? कंप्लेंट हुई, एफआईआर हुई कोई? जी, एफआईआर हुआ और हमारे निवास स्थान पे यशो साहब थे। कोई पुलिस अधिकारी गए थे? हाँ, कोई पुलिस अधिकारी थे, 4-5 लोग थे, तो वो लोग तहकीकात करने के लिए आए थे। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से आपके कागजातों का दुरुपयोग हुआ, वैसे बहुत से कागजातों को हुआ होगा, जो काबिल लोग हैं वो नहीं रह पाए। हमारे जानकारी में आया कि आपके भी जो डॉक्यूमेंट्स थे, आपकी शिक्षा है वो भी बहुत अच्छी है। जी, बिल्कुल हुआ होगा, जैसा मेरे साथ हुआ वो दूसरों के साथ भी हुआ होगा। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? जो गुनहगार हैं उनको पकड़ा जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, बस यही। इस बीच में जब से आपने अप्लाई किया, उसके बाद आपकी जानकारी में आया, काफी लंबा वक्त गुजर गया, 2017 बताया आपने अप्लाई किया था। इस बीच कभी किसी ने आपसे कोई संपर्क किया? नहीं, कभी कोई संपर्क नहीं किया। काउंसलिंग लेटर 1 बार, 2 बार, 3 बार लगभग ऐसे सुल्तानपुर से आया, 2 बार लखनऊ से आया, जौनपुर से 1 बार फोन आया था। लेकिन जब जरूरत नहीं थी तो इतना ध्यान ही नहीं गया, छोड़ दिया ऐसे ही। तो आपने जो नौकरी अप्लाई की थी वो किस सब्जेक्ट के लिए और किस क्लास के लिए थी? विज्ञान के लिए, पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान। उसके बाद आपने फिर कोई और अप्लाई किया, कहीं और नौकरी फिर की नहीं? सर, उसके बाद बच्चा मेरा छोटा था, मैं उसकी देखभाल में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त थी। उसके बाद में सेकंड प्रेगनेंसी हो गई, बेटा हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद ही हम कहीं अप्लाई करेंगे। अच्छा, जिस दौरान आपने एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, क्या कभी उस दौरान भी किसी ने संपर्क किया हो आपसे कि डॉक्यूमेंट ले ले, या धोखे से आपके कोई फोटो कॉपी कर ले, या वहां पर किसी ने कोई निकलवाने, कोई कुछ संदिग्ध लगा था आपको? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं,
कहीं कुछ नहीं, हम और मेरे हस्बैंड बैठ के लंच कर रहे थे तो टीवी पे देखा, ऐसा न्यूज चल रहा था। हम हंसने भी लगे कि बताइए कि मेरे नाम से ऐसे न्यूज आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि कोई जरूरी है कि तुम्हारे नाम से आ रहा है, पता नहीं कौन है। ऐसी बात हुई, फिर हम लोगों ने छोड़ दिया वहीं पे न्यूज। और बाद में जो है जब न्यूज़पेपर में पढ़ा तो फिर पापा का नाम दिया हुआ था। फिर सोचने लगे कि शायद कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कही जा रही है, लेकिन एक नाम के मतलब लड़कियां और उनके पिता का नाम कई बार सेम हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो फिर हमने सोचा कि हो सकता है कि कुछ और हो। लेकिन जब किस डेट में आया था, डेट नहीं याद है सर, वो अमर उजाला में या दैनिक जागरण में मैंने जब पढ़ा, पूरा रोल नंबर के साथ में दिया हुआ था, तब फिर हम अपने हस्बैंड से बोले कि ये मेरे बारे में ही कहा जा रहा है। यानी गड़बड़ी इसमें ये हुई कि आपके कागजातों को लिया गया, फोटो किसी और की चिपकाई गई, कोई और अनामिका बन करके आपकी जगह नौकरी करने लगा और वो सैलरी ले रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज हुई है। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि शिक्षा विभाग में इस तरह का खेल चल रहा था लगातार। ये भला हो कि अनामिका हिम्मत करके सामने आई और उन्होंने बताई ये बात कि उनके कागजों का इस्तेमाल हो रहा था, जिससे ये भी साफ हुआ कि इनकी गलती नहीं बल्कि किसी ऐसे नेटवर्क की गलती है जिसमें तमाम लोग शामिल हैं। हमारे साथ उनके पति भी हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं एक लाइन। दुर्गेश जी बताइए कि जिस तरह से मामला सामने आया कितना शॉकिंग है आपके लिए? जी भाई साहब, हम लोग अपने आप को कहीं से स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसी से मिल सकें। सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से हम लोग कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे। लेकिन आपकी तो कोई गलती है नहीं। सही कह रहे हैं साहब, लेकिन कोई पढ़ता है लिखता है तो नाम रोशन करने के लिए, नाम जहन्नुम डालने के लिए नहीं। और मेरे साथ आज सामाजिक दृष्टि से वो हो गई कि जिसकी कोई हैसियत नहीं, सामने खड़ा वो हमको ताना मारता है। नहीं, लेकिन आपने तो बड़ा हिम्मत का काम किया कि ऐसी जो गड़बड़ी चल रही थी उसको खुलासा किया। लोग ये मान रहे थे कि कोई अनामिका शुक्ला है जो कि लोगों को फ्रॉड बेवकूफ बना रही, डिपार्टमेंट को बेवकूफ बना रही, लेकिन इसमें तो निकल के आया कि अनामिका के नाम से फ्रॉड हो गया। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, हम लोग बहुत प्रयास किए, अपने आप को बहुत स्टैंड किए, हम आए, लेकिन जैसा देखा जा रहा है विगत कल रात में ही मेरे जो आवास है मेरा, उसको छावनी तब्दील कर दिया गया था। रात में हम लोग सो नहीं पाए, रात 2:30-3 बजे तक इन्वेस्टिगेशन चली। पता चला लखनऊ से टीम आई है, कहाँ से टीम आई है। हमारे थाना एसएचओ साहब 2 बार गए, फिर लखनऊ से टीम आई, 4 पीढ़ियों का वो खंगाला गया, क्या खंगाला गया। जब हमने प्रपत्र दे दिया था तो आपको मुझे एक बार सूचना देते, हम जहाँ तक कहते हम वहाँ आ जाते, हम कॉपरेट करने के लिए। तो आपको तो क्या पुलिस परेशान कर रही है आपको? नहीं, परेशान नहीं कर रही है, लेकिन रात में जाना 2 भाई साहब, दिन में कोई अपने उसमें उलझा रहता है, रात में कम से कम आराम नहीं करेगा। अभी मैसेज की तबीयत इतनी सीरियस है, उनको हार्ट अटैक हो जाए तो मेरा परिवार कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पुलिस क्या जानना चाहती है? आपने तो सारे कागजात दे दिए और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है क्या? एफआईआर हमने ऑनलाइन करा दी थी, आगे के संज्ञान हमारे पास नहीं कि दर्ज हुई कि नहीं हुई। अच्छा, अब आगे के लिए पुलिस ने क्या कहा आपसे? अभी आगे के लिए पुलिस हमसे कुछ नहीं की भाई साहब। तो ये दुर्गेश हैं जो साथ ही साथ अनामिका के तकलीफ झेल रहे थे, और अब पुलिस चूंकि जांच चल रही है तो ये भी है कि देर सवेर रात को देर तक पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची है, जबकि इस पूरे मामले में जरूरत है उस नेटवर्क को पकड़ने की जिसने पूरा फर्जीवाड़ा किया। फिलहाल जांच चल रही है, एसटीएफ भी इसमें इन्वॉल्व है। इसका नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन अनामिका ने सामने आकर के साफ कर दिया कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उनके नाम पर तमाम गुनाह हुए हैं, जिसमें शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी शर्तिया शामिल हैं। का नाम है नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव।